तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा कि मुझे यूएस में दो दो इंटर्नशिप्स कैसे मिल गई। लोगों को एक इंटर्नशिप मिलने में ही हालत ख़राब हो जाती है। मुझे दो दो इंटर्नशिप्स मिल गई थी लगातार, और एक इंटर्नशिप जैसे ही ख़त्म हुई मैंने दूसरी इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी, और किसी और का बैड लक मेरा गुड लक बन गया। लेकिन वो बैड लक मैंने नहीं दिया उसको। तो मैं आपको पूरी स्टोरी डिटेल में समझाता हूँ। This is Chaitanya Sambhara. I'm a faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington. देखिए, पिछले साल इंडिया से 2 लाख लोग आए थे, 200,000। उनमें से कितने लोगों का गूगल, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक में इंटर्नशिप मिल जाएगा? मुश्किल से होंगे, चारों कंपनीज मिला के होंगे शायद 100-120, बहुत ज़्यादा हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इतने भी होंगे। तो ये घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यूएस में बहुत सारी कंपनीज हैं। इनफैक्ट देर आर मोर कंपनीज इन द यूएस दैन एनी अदर कंट्री। देखिए, मैं मास्टर स्टूडेंट था 2.5 ईयर्स के लिए। मैं फॉल 2006 में आया था, और उसके बाद स्प्रिंग भी हो गया। लेकिन समर 2007 में मैंने कोर्सेस लिए थे टू फिनिश माई कोर्स वर्क सूनर। तो मैंने इंटर्नशिप नहीं किया था समर 2007 में, जबकि समर 2008 के लिए मैं इंटर्नशिप्स ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त था अरविंद वेंकटरामन नाम से, वो और मैं साथ ही में इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे थे। हम लोग अप्लाई किए जा रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि यार समर में क्या करेंगे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं और अरविंद लंच खा रहे थे कहीं पर। अरविंद को देखकर कहा, यार जॉब मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। तो उसने भी यही कहा कि हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम दोनों का इंटर्नशिप नहीं लग रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग कंपनीज़ के वेबसाइट्स पर जाकर अप्लाई कर रहे थे। और देखिए, मैं तो जॉर्जिया स्टेट में था, और सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक करियर काउंसलिंग का एक डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ पर जाकर आप अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं। वो लोग आपको हेल्प करते हैं कि आपका सीवी बनाएं या रिज्यूमे बनाएं। सीवी और रिज्यूमे में फ़र्क ये है कि रिज्यूमे छोटा होता है, 1 या 2 पेज का होता है। सीवी बहुत डिटेल्ड होता है। तो हुआ ये कि मैंने जॉर्जिया स्टेट के करियर सेंटर से भी मैंने काफ़ी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया था। तब मुझे जॉर्जिया पैसिफिक कॉरपोरेशन से एक ईमेल आया कि हम तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे। और जॉर्जिया पैसिफिक जो है वो मेरी डिपार्टमेंट से शायद गिन के 2-4 मिनट के वॉक पर था। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि चलो मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिला इंटरव्यू करने के लिए। और उस लेडी ने कहा कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी, एक डेट दिया था शायद मैं तुम्हें फ्राइडे को कॉल करूंगी। उन्होंने कॉल नहीं किया। फिर मैंने उन्हें ईमेल किया कि मैं आपके कॉल के लिए वेट कर रहा था। तो उन्होंने 1 महीने बाद रिस्पॉन्स दिया कि अरे मैं भूल गई तुम्हें कॉल करना, सॉरी। उसी टाइम पर मेरा एक जान पहचान में एक लड़का था, उसने मुझे किसी और से कनेक्शन दिलवाया कि उनकी कंपनी में मैं इंटर्नशिप कर सकता हूँ। वो कंपनी 2-3 लोग मिलकर स्टार्ट कर रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर वो कंपनी थी। तो उन्हें कोई आईटी डेवलपमेंट का कोई इंटर्नशिप देना था। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया। तो उन्होंने सैलरी की बात आई तो एग्रीमेंट पता है कितने की हुई थी? $200। $200 हर महीने की सैलरी दे रहे थे वो लोग, और मैं उसके लिए रेडी भी हो गया। तो जॉर्जिया पैसिफिक से तो उम्मीद रही नहीं, और अरविंद और मैं फिर भी इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे थे। तो अरविंद और मैं रोज़ लंच खाने जाते थे साथ में। अरविंद का ऑफिस और मेरा ऑफिस पास में ही था, और मैं अरविंद के ऑफिस गया कि चलो बाहर जाके लंच खाते हैं। तब अरविंद ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरा इंटरव्यू है। मैंने कहा कि अभी कौन सा इंटरव्यू है तुम्हारा? उसने कहा कि 12 बजे का इंटरव्यू है। तो मैं 12 बजे का जब वो इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तब मैं चलूँगा तुम्हारे साथ लंच खाने के लिए। उसके बाद मैं अपने क्यूबिकल वापस चला गया और वेट करने लगा कि अरविंद अपना इंटरव्यू ख़त्म करे, और उसके बाद हम दोनों लंच पर जाएँ। और 12:45 को 45 मिनट के बाद अरविंद आया। उसने कहा कि उन्होंने कहा था कि हम लोग 12 बजे फ़ोन करेंगे, इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं किया। तो चलो हम लोग लंच खाने चलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो लंच खाने चलें। तो अरविंद और मैंने डिसाइड किया कि आसपास की जो जगह हैं जहाँ पर हम लोग बहुत बार लंच खा चुके थे, वहाँ नहीं जाते, थोड़ा दूर चल के किसी और नई जगह जाते हैं लंच करने के लिए। तब मैं और अरविंद 10-12 मिनट तक चलते चलते किसी और ही एरिया में पहुँच गए, और उस एरिया में ट्रैफिक बहुत था और ट्रैफिक जाम चल रहा था। तो कुछ हॉकिंग भी चल रही थी कार्स की, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। और तब तक दोपहर के 1 बज गए थे, और 1 बजे अरविंद और मैं एक बिजी स्ट्रीट पे चलते जा रहे थे एक रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, लंच खाने के लिए। और 1 बजे उसे वो फ़ोन आ गया। तो अरविंद चौंक गया कि यार 12 बजे का फ़ोन आना था, 1 बजे कैसे फ़ोन आ गया? और उसने वो इंटरव्यू अटेंड किया बीच रास्ते पर, जहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ढंग से। और अरविंद का वो इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। तब आप ये सोचिए कि जो कॉल 12 बजे आना था वो 1 बजे क्यों आया? देखिए, बात ये थी कि उस वक्त 12 बजे थे टेक्सास में, अटलांटा में 1 बजे थे। तो उन्होंने 12 बजे का टाइम जो दिया था, उन्होंने 12 बजे ही कॉल किया था, लेकिन वो अटलांटा के टाइम से 1 बजे का कॉल था। तो वो टाइम जोन की डिफरेंस की वजह से अरविंद कंफ्यूज हो गया, और उसके हाथ से वो इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी चला गया। उन्होंने शायद 10 मिनट तक बात की होगी अरविंद से। उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो गया।
जब वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो मैंने अरविंद से पूछा कि ये कौन सी कंपनी का इंटरव्यू था तुम्हारा। तो अरविंद ने कहा कि BNSF करके एक कंपनी है, BNSF रेल रोड कंपनी है, ये टेक्सास में है और उसके लिए मैं इंटरव्यू कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हम लोगों ने कोई रेस्टोरेंट ढूंढा, लंच खा लिया और जब लंच खाने के बाद हम लोग जब वापस अपने ऑफिस आए तो मैं तुरंत अपने कंप्यूटर पर गया और मैंने सर्च किया कि BNSF कौन सी कंपनी है भाई। उसके बाद मैंने BNSF का वेब पेज खोला, उनके करियर वेबसाइट पर गया और मैंने एक पोजीशन देखा जो कि मेरे लिए ठीक था, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया। ये शायद हुआ था मंडे या ट्यूसडे को और अगले 1-2 दिन में ही मुझे ईमेल आ गया कि इंटरव्यू करेंगे। मैंने कहा अच्छा यार, इंटरव्यू का मौका मिल रहा है। फिर 1-2 ईमेल्स एक्सचेंज हुए, फिर उन्होंने कहा कि चलो हम फ्राइडे को इंटरव्यू करते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, फ्राइडे को हम लोग 12 बजे इंटरव्यू करेंगे अटलांटा के टाइम के 1 बजे। और मैं उस दिन कॉलेज नहीं गया, मैं घर पे ही था। और जो इंटरव्यू हुआ मेरा शायद आधा घंटा 45 मिनट्स तक का इंटरव्यू चला और बहुत ही अच्छा हुआ मेरा इंटरव्यू। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो 2-3 हफ्ते में बता देंगे कि इंटर्नशिप लगा कि नहीं लगा। लेकिन उसके बाद जब मैं मंडे कॉलेज गया और घर वापस आया, देखा कि ऑफ़र लेटर था इंटर्नशिप का। ये क्या हो गया? तो अपेरेंटली उन्होंने जो फ्राइडे को इंटरव्यू किया था, उन्होंने डिसाइड ही कर लिया था कि फ्राइडे को ही कि हम इसको हायर करेंगे फॉर एन इंटर्न पोजीशन। और उन्होंने तुरंत HR को वो मैसेज भी दे दिया। HR ने सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करके फ्राइडे को मेल कर दिया और मंडे को मेरे हाथ में वो लेटर था। देखिए, मेरी डिफेंस में मैं ये कहूँगा कि मैंने अरविंद का इंटर्नशिप चुराया नहीं था। उसने उस कंपनी में इंटरव्यू दिया, उसका नहीं हुआ। उसके बाद मुझे उस कंपनी का पता चला और मैंने अप्लाई किया और तब मेरा हुआ। लेकिन थैंक गॉड अरविंद का एक अच्छा इंटर्नशिप लग गया होम डिपो कंपनी में फ्लोरिडा में। और वो 2.5 महीने जो समर के थे 2008 में, वो फ्लोरिडा गया। सो अनएक्सपेक्टेडली देखते ही देखते मेरे हाथ में इंटर्नशिप था। और जब मैंने वो इंटर्नशिप का ऑफ़र खोल के देखा तो मेरे होश उड़ गए। देखिए, मैं $200 के लिए एक स्टार्टअप कंपनी में इंटर्नशिप के लिए रेडी हो रहा था और यहाँ पे BNSF मुझे दे रही थी $4,000, $4,000। उसके अलावा वो मेरे घर का रेंट भी पे कर रहे थे $500 तक का। और मुझे एक रूममेट मिल गया और हम दोनों के अपार्टमेंट का रेंट था $1,010। तो $500 तो हमें कंपनी दे देती थी, हमें अपनी जेब से सिर्फ $5 रेंट देना था। और उसके ऊपर से $4,000 हर महीने मुझे उस इंटर्नशिप में मिल रहे थे, जो कि मैंने 2.5 मंथ्स के लिए समर 2008 में BNSF में इंटर्नशिप किया था। और जो 2.5 महीने मैंने टेक्सास में बिताए थे वो बहुत ही बढ़िया थे। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। और शायद इंटर्नशिप ख़त्म होने के लिए 1 या 2 हफ्ते रह गए थे टेक्सास में, तब मुझे सडनली जॉर्जिया पैसिफिक से कॉल आ गया। और ये वो लेडी ने कॉल नहीं किया था जिससे मैंने ईमेल एक्सचेंजेस किए थे। ये एक सुशील कुमार करके एक और एम्प्लॉय थे उस कंपनी के, जिन्होंने मुझे कॉल किया। और जब सुशील साहब से मेरी बात हुई फ़ोन पर, तब मैंने उनको बताया कि देखिए 4 महीने पहले मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने कहा था कि हम कॉल करेंगे फ्राइडे को, उन्होंने कॉल नहीं किया। 1 महीने बाद मेरे ईमेल का रिस्पांस किया कि मैं भूल गई कॉल करना, और उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो पता नहीं सुशील साहब के मन में क्या विचार आया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इंटर्नशिप दे रहा हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब? हाँ, जब तुम अटलांटा आ रहे हो ना। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम 2 हफ्ते में अटलांटा आ जाओगे ना, जब आ जाओगे तो इंटर्नशिप स्टार्ट कर लेना। तो मैंने कहा कि देखिए अभी तो मैं फुल टाइम इंटर्नशिप कर सकता हूँ, लेकिन तब मेरा सेमेस्टर चल रहा होगा। उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर लो, 40 घंटे का मत करो, 10 से 20 घंटे के बीच का कुछ इंटर्नशिप कर लो। तो मैंने सोचा कि ये तो बढ़िया डील है यार। और जब वो टेक्सास का इंटर्नशिप ख़त्म हो गया, मैं वापस अटलांटा गया। जाते ही मैं उस कंपनी के ऑफिस गया, मैंने पेपर वर्क कंप्लीट किया और 4 दिन बाद मेरा अटलांटा में इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही एक इंटर्नशिप मेरा ख़त्म हुआ टेक्सास में, तुरंत मेरा दूसरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया अटलांटा में, जहाँ पे मैं फुल टाइम स्टूडेंट भी था और मेरा कैंपस पे भी जॉब था जिससे मुझे फंडिंग मिल रही थी, और उसके ऊपर से मुझे इंटर्नशिप्स के भी पैसे मिल रहे थे। लेकिन उस सेमेस्टर के बाद जब मैंने ग्रेजुएट किया, मेरे हाथ में 4 जॉब ऑफर्स थे, जो कि चारों के 4 वापस ले लिए गए क्योंकि रिसेशन ज़ोरों से आ गया था और कंपनीज ने हायरिंग फ्रीज कर दी थी और ले ऑफ कर रहे थे लोगों को। तो ये थी स्टोरी मेरी बैक टू बैक 2 इंटर्नशिप्स की।